जब इंसान का वक्त खत्म हो जाता है, इस दुनिया से जाना होता है, जब वक्त अजल आ गया, रूह निकल चुकी है, इंसान का आखिरी सफर जो कब्र का सफर है वो शुरू हो गया है। बंदे के आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो गया। जिंदगी थी, नमाजें पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, जिक्रुल्लाह कर रहा था, लेकिन अब वक्त अजल आया तो नेकियां करने का सिलसिला मुनक़ते हो गया। जब नेकियों का सिलसिला मुनक़ते हो गया तो रब्बे जुल जलाल ने कहा बंदा दुनिया से चला गया है, नेक आमाल कर नहीं सकता। अब रब ने बंदों को हुक्म दिया, अब उसके लिए तुम मगफिरत की दुआएं करो, अब तुम नेक आमाल करके उसको सवाब पहुंचाओ। नमाज तुम पढ़ो, सवाब भी उसको पहुंचाओ। कुरान की तिलावत करो, उस मरने वाले को सवाब पहुंचाओ। तुम्हारा ये सवाब पहुंचाना उसकी बारगाह में पहुंच जाता है। रब्बे जुल जलाल हमारे नेक आमाल उसको पहुंचाने की वजह से अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। फरमाया यही सच्चे मुसलमान हैं। क्या फरमाया रब ने कुरान में? यही सच्चे मुसलमान हैं, उनके लिए उनके रब के पास दरजात, मगफिरत और इज्जत वाला रिज़्क है। पता ये चला कि जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है, जब उसके चाहने वाले, उसके ताल्लुकदार, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त जब अपने उस अजीज के लिए दुआ करते हैं, जब उसके लिए ईसाले सवाब का सिलसिला करते हैं, अल्लाह उन लोगों के ईसाले सवाब उस शख्स को करने की वजह से रब अपने बंदे के दर्जात को बुलंद कर देता है। लोग कहते हैं जी आप खत्म शरीफ पढ़ाते हैं, खाना पका के लोगों को खिलाते हैं, मरने वाले को तो नहीं पहुंचता, लेकिन रब फरमा रहा है तुम्हारा उसके लिए ये दुआएं करना, ये मगफिरत का सामान करना। फरमाया और रब उसकी दर्जात में भी बुलंदी फरमाता है, उसकी बख्शिश भी फरमाता है, रब उसको इज्जत वाला रिज़्क भी अता करता है। जो रब जिस बंदे के दर्जात बुलंद करे, रब जिसको रिज़्क अता करे, तो हम कहां के हैं वो कि हम रब की अता में जो है ना अपनी टांगे अड़ाएं। तो ये बंदे का और रब का मामला है। हम उसके बंदे हैं, आजिज़ हैं, हम उसकी बारगाह में हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर, रो रो कर इल्तिजाएं करते हैं कि या अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं। ये बंदा जो कल को जिंदा था, हमारे साथ खाना खाता था, हमारे साथ बैठ के बातें करता था, मस्जिद में हमारे साथ सफ में खड़े होकर नमाजें पढ़ने वाला था, कुरान अजीम की तिलावत करने वाला था, आज हमारे पास से इस दुनिया से दारे बका से दारे फना की तरफ, दारे फना से दारे बका की तरफ चल गया है। अब हम जमा होकर उसकी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। तो हमारा ये दुआएं करना उनके हक में रब कबूल करे तो रब उसके दर्जात बुलंद कर देता। अब हम दुआ ही ना करें, हम इसाले सवाब का कोई एहतमाम करें ही ना, तो फिर उसको क्या पहुंचेगा। फिर रवायत में मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग हाथ में थाल उठाए, वो फूल की पत्तियां चुन रहे थे, कुछ लोग साइड पे खड़े थे, उदास चेहरे खड़े थे। वो फूल उठाने वाले, पत्तियां उठाने वालों ने उनसे सवाल किया, बताएं तुम क्यों खामोश खड़े हो। कहा कि हम मर गए, हम दुनिया से इस दुनिया में आ गए हैं, हमारे पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं है। तुम ये जो उठा रहे हो, ये अपने किए हुए जो आपके पीछे रिश्तेदार हैं, ताल्लुकदार हैं, वो तुम्हारे लिए ईसाले सवाब भेज रहे हैं। ये ईसाले सवाब है जो तुम उठा रहे हो, और हमारे पीछे तो दुआ करने वाला कोई नहीं है। तो पता ये चला मरने के बाद बंदे के नेक आमाल का ईसाले सवाब करना मुर्दों को पहुंचाया जाता है, और अल्लाह हमारे नेक आमाल के सबब उनके दर्जात बुलंद करता है। तो दोस्तों ये ईसाले सवाब की खूबसूरत महफिल है। तो आप तमाम अहबाब अच्छी नीयत से यहाँ तशरीफ रखें। हमारे मेहमान खुसूसी थोड़ी सी देर में तशरीफ लाने वाले हैं। मोटरवे में थोड़ा सा रास्ते की उन्हें प्रॉब्लम, वो आगे निकल गए हैं,
तो पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, हम उनके भी नात सुनेंगे। उससे कबल हमारी महफिल में मौजूद हजरत अल्लामा अब्दुल्ला कादरी साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं उनको दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं, अपनी खूबसूरत आवाज में हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अज़मतो शाने मुस्तफा। जितने संगी दोस्त बैठे हो, आगे भी तोप लग दी, थोड़ा आगे आ रहे हो। अतीक भाई आगे तशरीफ ले आओ ना, सारी महफिल एक ही कोने में जमा है। सारे बुजुर्ग भी जिन्हें ना आजी मंजूर साहब ने रिक्वेस्ट करसा होते थे सोफे ते तशरीफ ले आओ। बाकी सारे जितने दोस्त है बाबू आप सब तुम भी अगे सोफे तशरीफ ले आओ, आप सब होते तशरीफ ले आओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह।